नमस्कार दोस्तों, आज कोई कहानी नहीं है। आज आपके सामने पेश करते हैं जीवन का एक सत्य कहो या कटु सत्य कहो, और उससे दो चार लगभग हम सभी को जीवन में एक बार होना ही पड़ता है। आज हम बात करेंगे अपने एक फैमिली फ्रेंड संदीप सिंगला का। संदीप सिंगला, जिनकी माताजी की मृत्यु अभी पिछले महीने 31 अक्टूबर को हुई। घर में वो अकेले ही सेवा करने वाले थे। सुबह ऑफिस जाते थे, शाम को ऑफिस से घर आते थे। दिन भर की सेवा के लिए एक मेड रखी हुई थी और उसके बाद वो अपनी माताजी की सेवा में लग जाते थे। कई बार तो पूरी रात उन्हें जागकर सेवा करनी पड़ती थी। अब चूंकि माताजी घर पर नहीं है, वो भगवान के घर हैं, तो ऐसे में और घर पर संदीप बिल्कुल अकेला है, तो ऐसे में उसने एक खत अपनी स्वर्गीय माताजी के नाम लिखा। वो खत मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बेटा अपनी माँ के लिए, अपनी माँ को क्या कहना चाहता है उसके जाने के बाद। तो शुरू करते हैं संदीप का वो खत। मम्मी, आज आपको अपनी देह त्यागे हुए 30 दिन हो गए हैं, पर देखो ना, मेरे लिए आज भी ये विश्वास कर लेना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल 31 अक्टूबर को था। ऐसा भी नहीं है कि मैं वाकिफ़ नहीं था आपकी उन सभी शारीरिक पीड़ा से जो आप पिछले 10 वर्षों से सहन कर रहे थे। मुझे आभास तो था कि ये सब होने वाला है जल्दी ही, इसलिए पिछले 2 महीने से मैं खुद को मानसिक रूप से परिपक्व करने में लगा हुआ था, पर हो नहीं पाया। वास्तविकता तो ये भी है मम्मी, मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ वो आपके अंतिम 14 घंटे, पल पल आपको अपने से दूर जाते हुए देखना, वो घड़ घड़ की आवाज़ आपके गले से आना नहीं भूल पा रहा हूँ। वो अंतिम 30 मिनट जब खुद को आपने बिल्कुल शांत कर लिया था और मेरी धड़कन हवा से भी तेज हो गई थी, कैसे भूलूंगा आपको अंतिम सांस लेते हुए देखना। आपने तो बहुत शांति से अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह खोल दिया था और चले गए, पता नहीं किस गुमनाम पते पर। पता है मम्मी, यहाँ सब कहते हैं कि तेरी माँ थी, पर वो सब सच नहीं जानते। आप तो पिछले कितने वक्त से मेरे बाबू बने हुए थे, मेरे एक छोटे बच्चे जो जिद करता था हर बात को पूरा करने की। ऐसा छोटा बच्चा जो मुझे देखकर शोर करने लग जाता था। जब तक आप थे मम्मी, तो कुछ था जीने के लिए। वो ऑफिस से शाम को जल्दी भागना कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। सबसे सुखद पल होता था जब मैं गेट खोलता था तो आप गेट पर नज़र लगाए रखती थी, पर अब घर आता हूँ तो आपका खाली बेड रहता है जो मुझे बहुत पीड़ा देता है। अब तो शोर सुनाई नहीं देता है जो मुझे देखकर आप करती थी। ये चुप्पी बहुत खलती है। आदत सी हो गई थी खुद खाना खाने से पहले तुम्हें खिलाने की, तुम्हारे बाल बनाने की, तुम्हारा बिस्तर फिर से सही करने की। अच्छा लगता था पहले जब हर रात को हर 20-30 मिनट में मुझे उठा देती थी बाथरूम जाने के लिए। अब ये रात में होने वाली शांति मुझे बहुत तकलीफ देती है। हर सुबह आपसे ही शुरू होती थी। आपको बाथरूम जो लेकर जाना होता था, मैं तैयार होता था
तो आपको भी तो मेरे साथ तैयार होना होता था, अच्छा लगता था ये सब। अब ऐसी सुबह नहीं होती। पता है, जब आपको सब ले जा रहे थे, मैं बस देख ही रहा था कि ये सब आपकी बॉडी को नहीं, मेरी आत्मा भी साथ ले जा रहे हैं। पलकें तो रोजाना भीगती हैं तुम्हारी याद में। जब गढ़ गंगा ले जा रहा था ना आपको, तो आपकी अस्थियां मैंने अपनी गोद में ऐसे चुपका रखी थी जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को अपने कंधे से लगाए रखती है। आप क्यों गए मम्मी मुझे अकेला छोड़कर? क्या ऐसी कोई बात थी जो मैंने आपकी नहीं मानी? जैसा आप कहते थे, मैं अगर उसके लिए तैयार भी नहीं होता था फिर भी करता था, क्योंकि आप ऐसा चाहते थे। आप रात को 2 बजे खाना खाने की जिद करते थे तो मैं बनाता था, चाहे मैं कितना भी थका हुआ क्यों ना हूं। आप बात करना चाहते थे तो मैं आपसे सारी सारी रात बातें करता था, चाहे मुझे कितनी भी नींद क्यों ना आ रही हो। आपको जरा सा भी परेशान होते थे तो आपसे ज़्यादा तकलीफ मुझे होती थी, फिर भी आप चले गए मुझे यूं ही अकेला छोड़कर। आपकी 13वीं वाला दिन सबसे मुश्किल दिनों में से एक था मेरे लिए। आपको जो विदा करना था, जिस माँ को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, आज आपकी फ़ोटो पर हार पहना दिया गया। सबसे मार्मिक पल था जब पंडित जी ने कहा कि अब तक ये तुम्हारी माँ थी, अब से तुम्हारी माँ पितृ हो गई है। माँ का पितृ हो जाना बहुत पीड़ा दे रहा है। आपके जाने के बाद सब अपने अपने काम धंधे में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में फिर से बिजी हो गए, पर मेरी तो दुनिया ही आपसे थी। मैं कहाँ अपने को बिजी करूँ? मेरी सारी भाग दौड़, सारी जद्दोजहद, खाना पीना, उठना बैठना सब आपसे ही था। आप मुझे इस भीड़ भरी दुनिया में बहुत अकेला छोड़ गए हैं। बहुत शोर मचा हुआ है मम्मी मेरे अंदर। ये शोर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जिसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अब और चीख को कोई सुन भी नहीं पा रहा है। अब मुझे आपकी यादों के साथ ही जीना होगा। जब भी कोई आपकी बात करता है तो बस इतना ही कह देता हूँ कि उनकी मुक्ति जरूरी थी। पर ये 2 शब्द कहने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। सभी के सामने कमज़ोर हूँ मैं, ये भी नहीं दिखा सकता। जब आसपास कोई नहीं होता तो तुम्हें याद करके मेरा गला रुंध जाता है, आंखें गीली हो जाती हैं, सीने में बेहिसाब दर्द होता है। बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ मैं इस बहुत बड़ी दुनिया में। मम्मी, बहुत शिकायतें हैं आपसे मुझे, बहुत शिकायतें। भला ऐसे भी कोई जाता है क्या? पता नहीं मम्मी, अब आप कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे, पर आप जहाँ भी हों, खुश हों और शांति से हों। परमात्मा आपकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, आपको असीम शांति मिले। ओम शांति। बस यही खत था एक बेटे का अपनी स्वर्गीय माँ के नाम। हम सब संदीप की मम्मी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम शांति।